हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक क्लास हम लेकर के आए हैं मैट्रिक्स का। कुछ बच्चे का व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कॉल के माध्यम से ये बार बार आ रहा है कि सर वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा है। कोई बच्चा कहा सर सम ऑफ सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये सब सारी टाइप को जो प्रॉब्लम सब बता रहे हैं उस सब का एक हम वीडियो बना दे रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि बारी बारी पार्टिकुलर बच्चा को भेजें, उससे बेटर है वीडियो बना देंगे, सबको मिल जाएगा जिसको जरूरत होगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, वैसे तो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक सब बता चुके हैं। यहां हम करने क्या जा रहे हैं, थोड़ा सा री कर दे रहे हैं आपको कि यहां भूले होंगे। तो बताए थे कोई मैट्रिक्स लिए, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए, अगर वही मैट्रिक्स आ गया ये सिमेट्रिक हो गया। अब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए, वही मैट्रिक्स आ गया, साइन बदल गया, तो वो क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक्स हो गया। तो स्टार पॉइंट यहां पर हम ट्रिपल स्टार पॉइंट बता रहे हैं। ए प्लस ए डैश क्या है, ये सिमेट्रिक है, एसक्यू सिमेट्रिक है। तो हम लोग ए प्लस ए डैश को कुछ मान लेते हैं। क्या मान लिए बोलिए, अल्फा। लेट अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। अब अल्फा का मैंने डैश किया तो ए प्लस ए डैश का क्या होगा, होल डैश। अब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में बताए थे ऐसे कि अगर ए प्लस बी का डैश हो तो दोनों पर अलग अलग डैश हो जाएगा। तो चलिए, इसका मतलब ए पर भी डैश और ए डैश पर भी डैश। फिर एक प्रॉपर्टी बताए थे कि ए का अगर डबल डैश हो तो ए हो जाएगा, यानी ये ए हो गया। और ए डैश प्लस ए कहिए चाहे ए प्लस ए डैश कहिए, एक ही बात हो गया। तो बताइए जरा सा, ये क्या था मेरा, अल्फा डैश, और ये क्या मिला, अल्फा। तो आप बताइए, ए डैश ए पर पावर टी बराबर ए चाहे ए डैश बराबर ए, तो सिमेट्रिक। तो अल्फा डैश बराबर अल्फा, ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो ये क्लियर हो गया कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अगर अभी के बाद ऑब्जेक्टिव में कहीं पर पूछे कि ए प्लस ए डैश, तो आप क्या ऑप्शन मारेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी टाइप से अगला स्टार पॉइंट हम बताने जा रहे हैं ट्रिपल स्टार में। ए माइनस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक, एस टू सिमेट्रिक। आप तो जानते हैं कि पहले इसको अल्फा मान ले। अब इस पर मैंने डैश किया तो ए माइनस ए डैश का होल डैश। अब ए पर डैश माइनस ए डैश का डैश, तो अल्फा डैश बराबर ए पर डैश माइनस ए डैश का डैश बराबर ए। अब अल्फा डैश बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ए माइनस ए डैश माइनस ए डैश क्या दिया हुआ, अल्फा। तो बताइए, अल्फा डैश बराबर माइनस अल्फा आ गया तो क्या कहेंगे आप, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चला ऐसा हो गया कि ए प्लस ए डैश दिमाग में सेव कर लीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डैश क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब sum of symmetric
एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक्सप्रेस करिए, व्यक्त करिए सिमेट्रिक और एक्सक्यू सिमेट्रिक के सम में। देखिए क्या करते हैं, हम एक मैट्रिक्स लिए ए, इसको लिख सकते हैं, बताइए तो 2a/2, कोई प्रॉब्लम? अब इस 2a को लिख सकते हैं हम a प्लस a/2। अब इस a प्लस a को हमने लिखा a प्लस at प्लस a माइनस at, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 से डिवाइड कर दिए, 1/2 a प्लस at, फिर 1/2 a माइनस at, कितना इजिकल टू a इजिकल टू। अब आप a प्लस at इजिकल टू क्या पढ़े थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a माइनस ad क्या पढ़े थे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब हो गया कि जहां भी किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो या एक्सप्रेस करना हो, सम ऑफ सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक में, तो यही कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। या एनसीईआरटी वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ट्रांसपोज वाले चैप्टर में, जिसमें लिखा हुआ है सम ऑफ, चाहे एक्सप्रेस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। ऐसे ही बनाएंगे हम। एक समझाने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैंने लिया a इजिकल टू 1 2 3 5, तो इसका पहले 80 निकाल लेंगे, 1 2 3 5, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, a बराबर 1/2 a प्लस at प्लस 1/2 a माइनस at। इसमें खाली पुट कर देंगे, a प्लस at को जोड़िए, 1 1 2 2 और 3 5 3 2 5 5 5 10। समझ में आ गया। फिर यहाँ a में से t को घटाइए, 1 1 0 2 3 माइनस 1 3 2 1 5 में से 5 0। दिस इज इक्वल टू। अब ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर इसको मान लीजिए आपको मन होगा कि सर 2 से डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें, दोनों को जोड़ें, तो यही पहुंच जाएगा। बस इतना ही आंसर हो गया। इसी का नाम हो गया एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना। जैसे देखिए ना, मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, आपको हमको बोला कि इसको 16 में कन्वर्ट करिए, तो हम क्या करेंगे, 16/4 करेंगे। काटेंगे तो वही हो जाएगा, लेकिन किसमें एक्सप्रेस किए हम, 16 में। यही काम यहाँ पर करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं असाइनमेंट से। कुछ बच्चे का समस्या था कि सर वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा है। तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ है नहीं। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो इजी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। एनसीईआरटी में भी यही क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, और असाइनमेंट में भी है 47 नंबर में। कह रहा है कि एक 47 पढ़िएगा मेरे साथ क्वेश्चन पर, तब समझ में आएगा। ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000, मतलब एक ट्रस्ट का फंड है 30,000, मस्ट बी इन्वेस्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। उतना लंदफंद मत समझिए, मेन बात आपको समझाते हैं। एक आदमी के पास 30,000 रुपया है। कितना? 30,000। इस 30,000 को वो एफडी करना चाहता है। तो ऐसा ही आदमी है कि वो एफडी रुपया को 2 बैंक में डालता है। बैंक ए, यहां आ गया बैंक बी। अब 30,000 में कितना रुपया ए बैंक में डालता है नहीं बता रहा है, बी बैंक में कितना डालता नहीं बता रहा, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों का अमाउंट इसी के बराबर हो गया। रुपया उसके पास उतना ही है। तो मान लेते हैं कि इसके पास
पहले बैंक में x रुपीज डाला तो ऑटोमेटिक दूसरे बैंक में कितना होगा 30,000 माइनस x। ठीक है, कह रहा है पहला बैंक जो है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, 5% इंटरेस्ट दे रहा है। कितना परसेंट है इस पर 5%। इस पर कितना परसेंट है 7%। तो साल के अंत में उसको दोनों बैंक मिला के टोटल इंटरेस्ट 1800 रुपया देता है। फिर समझ एक बार कहानी, 30,000 रुपया उसके पास है पॉकेट में, एक बैंक में x रुपया डाला, यानी 30,000 में से मान ली 10,000 डाला तो इसमें 20,000 डाला, इसमें 20,000 तो इसमें 10,000 है ना, इसमें 19,000 तो इसमें 11,000, मतलब दोनों को जोड़ने पर 30,000 पूरना चाहिए। तो डाला, इस पर जितना रुपया डाला उस पर 5% का इंटरेस्ट दे रहा है, इस पर जितना रुपया डाला उस पर 7% का इंटरेस्ट दे रहा है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम बताते हैं, 10,000 डाला तो 10,000 का 5% रुपया इंटरेस्ट मिला, 20,000 इसमें होगा तो 20,000 का 7% इंटरेस्ट हुआ, दोनों इंटरेस्ट मिल के उसको 1800 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। तो पूछ रहा है बताइए पहले बैंक में कितना रुपया डाला, सेकेंड बैंक में कितना रुपया डाला, मतलब x का मान निकालना है आपको। क्लियर हो गया? तो अगर आप मैट्रिक्स नहीं जानते, मैट्रिक्स को छोड़िए, बिना मैट्रिक्स के पहले सिखाते हैं। x का 5% तो x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x का 7%, मतलब x का 5% इंटरेस्ट और इतना रुपया का 7% इंटरेस्ट, दोनों जोड़ के कितना रुपया उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 1800। सॉल्व कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो किसका मान मिल जाएगा हम लोग को, x का मान। x का मान जब मिल जाएगा तो पता चल जाएगा इस बैंक में कितना रुपया डाला, इसमें कितना रुपया डाला। अब इसी को मैट्रिक्स में सजाना है, तो जरा सोचिए, x और 5/100 को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में कैसे मल्टीपल होता है, रॉ टू कॉलम। तो आप रॉ में अरेंज कर दीजिए x और 30,000 माइनस x को रॉ में अरेंज कर दीजिए, और कॉलम में अरेंज कर दीजिए परसेंटेज। इधर ले लीजिए RHS पार्ट में 1800। बस इतना ही करना था मैट्रिक्स में। अब इसको मल्टीपल करेंगे रॉ टू कॉलम, तो x गुने 5%, x इंटू 5%, 5/100, 30,000 माइनस x इंटू 7%, 7/100 इज इक्वल टू 1800। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, मिला 5x प्लस 7 से गुना करिए 21, 4 गो 0 माइनस 7x, 18 पर 4 गो 0। नीचे लिखेंगे नहीं दिखेगा इसलिए यहां आ जाइए। 5x में से 7x सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 2x। 18,000 में 21,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 6,000। माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, 15,000, 60,000 ना। ठीक है, तो आइए जरा सा x इक्वल टू हो गया यहाँ पर 15,000। तो आप समझ गए फर्स्ट बैंक में क्या था, x यानी 15,000 इन्वेस्ट किया। सेकेंड बैंक में 30,000 माइनस x मतलब 30,000 माइनस 15,000, ये भी कितना 15,000। फाइनल आंसर हो गया कि इक्वल मनी इन्वेस्ट किया दोनों बैंक में। यही हो गया वर्ड प्रॉब्लम। एक और वर्ड प्रॉब्लम है, उसको बता देते हैं। 48 नंबर, में क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कहा है 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक। तो आप जानते हैं एक दर्जन बराबर 12 पीस।
जान रहे हैं? तो कह रहा है 10 दर्जन। 10 दर्जन का मतलब 10 गुने 12 यानी 120 पीस। कौन बुक है भाई? केमिस्ट्री बुक। 8 दर्जन फिजिक्स बुक, तो 8 गुने 12 96 पीस फिजिक्स बुक। हाँ, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स। देखिए यहाँ मैथमेटिक्स भूल गया, खैर चलिए इकोनॉमिक्स। 10 दर्जन इकोनॉमिक्स, 10 इंटू 12 120 पीस इको। और पर सेलिंग प्राइस 80 रुपीज, मतलब इसको पर पीस रेट 80 रुपये। इसका रेट क्या चीज? 60 रुपया। इसका रेट 40 रुपया। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक दिस, मतलब टोटल बुक को सेल करेगा तो कितना अमाउंट उसके पास आएगा, चाहे खर्च हुआ कि कह रहा है कि बुक खरीदा है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स, मतलब मैट्रिक्स से बाहर सोचिए। एक बुक को बेचेगा 80 रुपया में, तो आपको कितना बुक है? 120 बुक। तो आप कहेंगे ना सर 120 गुने 80 रुपया लग जाएगा, आएगा। यहाँ एक बुक को बेचेगा 60 रुपये, 96 बुक है तो 96 इंटू 60। फिर एक 120 पीस बुक है, एक पीस बुक का दाम 40। सबको जोड़ देंगे इतना रुपया उसको आएगा। तो अब इसी को जहां मल्टीपल है, इसी को मैट्रिक्स मेथड में रॉ टू कॉलम में खाली आपको अरेंज कर देना है बस। यहां लिखिए 120 96 120 और रेट इसमें लिख दीजिए 80 रुपया 60 रुपया 40 रुपया। अब रॉ टू कॉलम मल्टीपल कर दीजिए तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 गुने 40। अब सबको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा उतना टोटल अमाउंट हो गया। सीधे वर्ड प्रॉब्लम। अब एक टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है असाइनमेंट का 62 नंबर, उसको भी हम बता देते हैं। उम्मीद है इसमें भी शायद आप फंसिएगा, और दमदार क्वेश्चन भी है। देखिए 62 नंबर कह रहा है P इज इक्वल टू √3/2 माइनस 1/2 1/2 √3/2। A इज इक्वल टू 1101। Q इज इक्वल टू PAPT, देन PTQ का पावर 2005 P क्या होगा? 4 ऑप्शन दे दिया है। तो आइए क्या सब करते हैं हम। सबसे पहले ऐसा करिए, Q बराबर क्या दिया हुआ है? PAPT। तो बताइए जरा सा क्यूब स्क्वायर क्या होगा? क्यूब गुना क्यूब यानी PAPT PAPT। बात समझे या नहीं समझे? ऐसे क्यूब स्क्वायर दूगो क्यूब, एक क्यूब PAPT एक क्यूब PAPT। अब PTP एक साथ हो गया, इतना बराबर आप जानते हैं I यूनिट मैट्रिक्स, यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू P। जब ये यूनिट हो गया तो A स्क्वायर PT। फिर क्यूब निकालिए तो क्यू स्क्वायर इंटू क्यूब यानी PA स्क्वायर PT इंटू PAPT, फिर मल्टीपल होगा। फिर हो गया I, A स्क्वायर गुने I क्यूब यानी PA³ PT। अब हमको चाहिए, इतना तो आप समझ गए, डैश डैश डैश। अगर Q का पावर 2005 मतलब Q का पावर 1 थे पर पावर 1,
q का पावर 2, a पर पावर 2, q का पावर 3, तो a पर पावर 3। तो इसी टाइप से अगर q का पावर 2005 लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे p a का पावर 2005 इंटू p मतलब pt। अब ऐसा करिए कि a मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, a बराबर क्या है 1 1 0 1, a स्क्वायर निकालिए। a स्क्वायर क्या होता है 1 1 0 1 1 1 0 1, रॉ टू कॉलम, तो रॉ टू कॉलम, तो ऐसे से गुना कर तो 1 इंटू 1 1 है, ये 0 तो मिला 1, ऐसे से गुना किए तो 1 इंटू 1 1 और 1 2, फिर गुना किए तो 0, फिर गुना किए तो 1। तो आप देख रहे हैं कि a था तो यहाँ 1, a स्क्वायर था तो 2, और जब a क्यूब करेंगे आप करके देख लीजिएगा चला तो 1 0 1 यहाँ क्या आ जाएगा 3। इसी टाइप से अगर a का पावर 2005 रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1 2005 0 1। अब चलते हैं, आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है। निकालने के लिए बोल रहा है कि फाइंड pt q का पावर 2005 p। तो आप pt को रहने दीजिए, p को रहने दीजिए, q का पावर 2005 क्या है, q का पावर 2005 बराबर इतना, क्या चीज p a का पावर 2005 pt, ये हो गया i, ये भी हो गया i, मिल क्या गया a का पावर 2005। अब a का पावर 2005 हम निकाले हुए हैं 1 2005 0 1, यही हो गया आपका फाइनल क्या चीज आंसर। क्लियर हो गया। अब आप ऐसा करिए कि इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो जाए, कहीं समस्या दिखे तो बताइएगा, उसे अब सब टाइप का क्वेश्चन कर दिए हैं। सेवादाइन बहुत जल्द कैलकुलस शुरू करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट खत्म होने के बाद इसे ट्रिगोनोमेट्री का रिवीजन जोड़ कर लेंगे। जय हिंद।